अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट हमारी जो वीडियोस थी उस वक्त यहाँ पे मार्केट मौजूद थी जब हमने लास्ट एनालिसिस किए थे, वीकली एनालिसिस किए थे। तो हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसके बाद मार्केट ने क्या किया। ठीक है, हमारे लेवल्स को कितनी रिस्पेक्ट दी और मार्केट ने नेक्स्ट किस तरीके से मूव किया। जो हमने बताया था उसी तरीके से मूव हुआ है या उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मार्केट जो है वो मौजूद थी इस जगह पे। ठीक है, और मैंने वीडियो में ये कहा था कि मार्केट जो भी लो मारे, ठीक है, जो भी लो क्रिएट करे, ये लो क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो भी लो क्रिएट करे, ठीक है, और जैसे ही वो लो, ठीक है, जैसे ही वो लो ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे। ये लास्ट लो था मार्केट ने। ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रेक हो हम सेल करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर H1 यहाँ पे सेल में बंद करती है हम सेल करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक हाई लगे, रीटेस्ट करे, उसके बाद हाई ब्रेक हो तो हम बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और जो मार्केट ने काम किया है हम उस पे बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैं चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ जिस पे मार्केट ने काम नहीं किया। ठीक है, मैं उन लेवल्स को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और आप समझ सकें कि हमने लेवल्स पे कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको डिटेल से मैंने बताना है। ठीक है, डिटेल से समझाना है, तो जिसकी वजह से आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप एक अच्छी ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो अगेन एक्सप्लेन करता हूँ जी। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो तब मार्केट यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि मार्केट इन केस यहाँ पे सुबह ओपन होते साथ अगर मार्केट लो लगाती है, ठीक है, लो लगाए, जो भी लो लगाए, ठीक है, मैंने ये लाइन लगाई हुई थी, मार्केट जो भी लो लगाए, ठीक है, ये जैसे मार्केट ने लो लगा दिया, ठीक है, और मार्केट अगर उस लो को ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, उस सूरत में हमारा टारगेट ये होगा कि अगर H1 यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे ये मार्केट ने लास्ट लो को ब्रेक किया, ये देखें, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फौरन मार्केट ड्रॉप। ठीक है, फौरन ड्रॉप हुई। यहाँ पे हमें H1 की बाय की स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी, नहीं हुआ। उसके बाद हमारा ये वाला लेवल था, मैंने कहा था मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे H1 अगर बुलिश बंद होती है तो आप बाय करेंगे। अब आप गौर करें इस जगह पे H1, ठीक है, बुलिश क्लोज नहीं हुई। ठीक है, रेड कलर की क्लोज हो रही है। ठीक है, मगर बुलिश क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश क्लोज होती तो हम बाय करते। मार्केट ने देखें कितनी स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल क्रिएट की। ठीक है, और यहां से मार्केट सीधा ड्रॉप हुई इस जगह पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें इस जगह से हमारी सेल थी। ये मार्केट ने 1300 पिप का मूव दिया। ठीक है, अब एक छोटी सी यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी। यहाँ पे देखें बाय में मार्केट बंद हुई है तो बाय में भी मार्केट मूव हुई है, मगर यहाँ पे हमारा लेवल एक पड़ा हुआ था, वहां पे हमें सेल की कैंडल चाहिए थी। ठीक है, सेल में कैंडल बंद होती तो हम सेल करते। यहाँ पे सेल की कैंडल हमारे उस जोन से पहले नीचे क्लोज हुई है, तो उसके बाद मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाय में जो कैंडल बंद हो रही है तो बाय का ये देखिए, ये बाय में कैंडल बंद हुई है, प्रॉफिट मार्केट मूव हुई है। ठीक है, ये देखें यहाँ से मार्केट ये मूव हुई है। ठीक है, और मार्केट अगर सेल में नीचे बंद हुई है तो सेल में मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। मगर ये हमारी कंफर्मेशन पड़ी हुई थी, जो बड़ी कंफर्मेशन थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे लास्ट लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, बाय में बंद हुई, हमने बाय को किया, मार्केट वापस आई, लास्ट हमारा लो ये पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल पे मार्केट ने सेल में कैंडल क्लोज की, मगर लेवल से नीचे क्लोज की। लेवल पे क्लोज होती तो यहाँ से ही सेल लग जानी थी। ठीक है,
अदरवाइज मार्केट ने यहाँ पे सेल में कैंडल क्लोज की, ये लास्ट लो ब्रेक किया, मार्केट ड्रॉप हुई, यहाँ पे H1 बुलिश चाहिए थी, नहीं हुई, ठीक है, तो मार्केट ड्रॉप होती गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें H1 जो है ना वो बुलिश चाहिए थी, जो कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो ना स्नैरियो क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे स्नैरियो क्रिएट हुआ है, ठीक है, मगर वो हमारे लेवल से ऊपर है, तो हमारी यहाँ पे कोई भी ट्रेड की एंट्री नहीं बनती, ठीक है, वो वेट बनता है। मार्केट ने ये लास्ट लो लगाया, इसको ब्रेक किया, मार्केट वापस ऊपर गई, जैसे ही लास्ट लो ब्रेक हुआ तो मार्केट अगेन ड्रॉप हो गई। तो वहाँ पे हमने कोई भी लेवल्स मार्क नहीं किए हुए थे, ठीक है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन जो ट्रेड्स थी, ठीक है, वो हमें प्लेस हुई, एसएल भी एक आधा गया, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन पे ट्रेड भी मिल गई। तो अभी मैं ये सारे लेवल्स डिलीट करता हूँ, ठीक है, इन लेवल्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और जो नए लेवल्स हैं हम उनको मार्क करते हैं, जो करंट मार्केट जिस जगह पे खड़ी है। माजरत के साथ वीडियो क्यों नहीं बन सकी, दरमियान में ईद आ गई थी, उधर बिजी हो गए, कुछ वैसे मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बन सकी, और प्रॉपर टाइम जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। कोशिश तो की जा रही है कि प्रॉपर जो है वो रेगुलर बेस पे यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएं, या वीकली बेस पे आपको एनालिसिस मिल जाएं, ठीक है, मगर मसरूफियात की वजह से, बिजी होने की वजह से जो है ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। तो अभी हम देखते हैं मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाली है, उस हिसाब से हम लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड को करना है मंडे वाले दिन, ठीक है। मैं सारे लेवल्स लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो ना उन लेवल्स की बेस पे ट्रेड कर सको, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं लेवल को मार्क कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाता है किस तरीके से आपने इस ट्रेड को करना है, ठीक है। मार्केट इस वक्त अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो डाउन साइड के कंफर्मेशंस पे है, ठीक है। बाकी हम अपने लेवल्स को जो है वो प्रेफर करते हैं, हमारे लेवल्स जो है जैसे हमें बता रहे हैं हम उस तरीके से ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में आपको बहुत ज़्यादा वेट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप सब्र के साथ ट्रेड को करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप मार्केट से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही लगाते हैं। अच्छा जी, मार्केट इस वक्त जो क्लोज हुई है ना, मार्केट वो क्लोज हुई है 4676 के पास क्लोज हुई है मार्केट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है यहाँ पे, मार्केट जो है H1 सेल में बंद करे, ठीक है, H1 सेल में बंद करे, तो आप यहाँ से सेल करेंगे इस लेवल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आती है और यहाँ पे आपको इस लेवल पे देखना है H1 सेल में बंद हो, आप सेल करेंगे, ठीक है। अभी मैं सीधा सीधा सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मजीद डिटेल में समझाता हूँ। H1 यहाँ पे अगर सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे अगेन, इस लेवल पे आके H1 अगर सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे इस लेवल के लिए, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया सिंपल सा, ठीक है, कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट जो है हमें वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखें, कल गोल्ड की मार्केट बंद थी, मगर करेंसीज की जो मार्केट थी वो ओपन थी, ठीक है। अब फ्राइडे सैटरडे संडे
ठीक है, आपको पता है कि मार्केट में सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए। अब ट्रम्प का एक ट्वीट आया जिसमें उसने बताया कि हम ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि 48 आवर्स के लिए जो है ना वो जंग को रोक दिया जाए। ठीक है, ये एक मैनिपुलेशन है, ये प्री प्लान मैनिपुलेशन है। ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो मार्केट ये रिएक्ट कर सकती है कि मार्केट ओपन होते साथ भागेगी ऊपर को। ठीक है, अगर तो इस जगह पे, ठीक है, M15 आपको बाय में बंद होती मिलती है, ठीक है, बाय में बंद हो, उसके बाद आपने वो थोड़ा सा वेट करना है, M15 एक रेड कैंडल क्रिएट करे, और जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करती है तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए। ठीक है, इधर से आपने अगेन प्रेफर करना है मार्केट को सेल साइड। H1 सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे, सेल को प्रेफर करेंगे, मार्केट अगेन ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे फुल M15 का जस्ट बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज H1 सेल में बंद हो सेल, H1 सेल में बंद हो सेल, H1 सेल में बंद हो सेल। ठीक है, अब इससे ऊपर मुझे क्या करना है, इससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो प्यारे भाई आप लोगों ने वेट करना है। मार्केट एक हाई लगाए, हाई लगाने के बाद वापस आए, रीटेस्ट करे, इस हाई को ब्रेक करे, इस हाई को ब्रेक करके वापस जैसे ही ऊपर को मूव होती है अगेन वापस आए। ठीक है, वापस आने के बाद एक रेड कैंडल क्रिएट करे, रेड कैंडल क्रिएट करके जैसे ही वो अगेन अपना हाई ब्रेक करती है तो आप बाय कर लेंगे। ये सेफ एंड सिक्योर ट्रेड है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर ट्रेड है। ठीक है, जिस पे आप लोग ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, मैं अगेन समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, मगर ये आपकी सेफ्टी है। जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है मैं उस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग ट्रैप ना हो सको। ठीक है, मार्केट क्योंकि ट्रैप बहुत ज़्यादा कर रही है, तो ट्रैप से बचने के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे मिसाल के तौर पे H1 बाय में क्लोज होती है, वापस आती है, एक रेड कैंडल बने, इस जोन को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद अपना हाई जैसे ही ब्रेक करती है आप बाय नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाय नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे हाई लगे, हाई लगने के बाद मार्केट अगेन नीचे आए, रेड कैंडल क्रिएट हो दरमियान में। ठीक है, और उसके बाद अगेन मार्केट अपना हाई, जो भी हाई लगाए उसको ब्रेक करे, तो आप इधर से बाय करेंगे, इस जगह से बाय करेंगे। ठीक है, इस जगह से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा, टारगेट आपका 1:1 1:2 होगा। ठीक है, जो मार्केट की सिचुएशन है। ठीक है, ये सिनेरियो मैंने आपको बताया सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, वो एसएल जो भी बनेगा आप उस हिसाब से ट्रेड में जाएंगे। ठीक है, पहले एसएल सिंगल कैंडल पे होता था, अभी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है तो हमें उसी हिसाब से एसएल को भी लेके चलना है। अच्छा जी, सेल में बंद होती है तो जो भी कैंडल का स्टॉप लॉस बनेगा आप लगा के उसी कैंडल की, सेल वाली कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने अगेन मार्केट के ट्रैप से बचना है। क्या मार्केट एक लो लगाए, जो भी लो लगाए, वापिस आए, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही वो लो ब्रेक होता है आप सेल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट दोबारा अपना लो ब्रेक करती है आप सेल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, मार्केट अगला लो लगाने के बाद वापस आए ऊपर, और अगेन जो भी लो लगाया हो उसको ब्रेक कर दे तो आप सेल कर देंगे। टारगेट आपका उसी के हिसाब से होगा। तो ये सेफ एंड सिक्योर ट्रेड्स हैं। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर जिस पे आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड में जाएंगे तो लॉस होगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे आपने क्या करना है। मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई, रेड ग्रीन कैंडल बनी, जो भी लो लगा वो ब्रेक हुआ। ठीक है, अगला लो लग गया, उसके बाद आपने वेट करना है मार्केट अगेन ऊपर जाए, ग्रीन कैंडल बना के। ठीक है, ये रेड कैंडल थी, दरमियान में ग्रीन कैंडल बने, ऊपर मार्केट जाए और जो भी लो लगा हो वो ब्रेक हो तो आप फौरन सेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस
यहाँ से आपका सेल होगा, स्टॉप लॉस इसी लो के ऊपर आप रखेंगे, और 1:1, 1:2 आपका सेफ एंड सिक्योर टारगेट होगा। ठीक है। तो ये पूरे वीक के एनालिसिस हैं। ठीक है। पूरे वीक के भी कह सकते हैं, अदरवाइज 1 से 2 दिन के भी कह सकते हैं। जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है, हो सकता है ये कल के दिन में ही सारा कुछ हो जाए। ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। अच्छा, उसके बाद एक हम और बात करते हैं कि संडे को जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मीटिंग हो रही है। ठीक है। वो मीटिंग भी डिसाइड करेगी कि हमने मार्केट ने किस तरीके को मूव करना है। ठीक है। OPEC एक मीटिंग है। ठीक है। उस मीटिंग में 12 टोटल मेंबर्स हैं, और 11 जो है ऑयल के रिच जो कंट्रीज हैं वो शामिल होंगे। और वो ये डिसाइड करेंगे कि ऑयल की प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। उस पे वो डिस्कशन है। ठीक है। और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ऑयल को कैसे, उसकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। जिसकी वजह से फाइनेंस का जो एक क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है, उससे निकला जाए। ठीक है। अगर ऑयल की प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फाइनेंशियली मार्केट और क्रैश हो जाएगी। ठीक है। तो गोल्ड भी क्यों क्रैश हो रहा है, ठीक है, वो इसी वजह से क्रैश हो रहा है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, तो गोल्ड जो है वो मज़ीद क्रैश हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात करें अदर, बीटीसी, बीटीसी का जो है ना, अभी मैंने 3 4 माह 5 माह पहले मैंने कहा था कि बीटीसी जो है वो 35,000, 30,000, $35,000 तक जाएगा। ठीक है। और उसने वहाँ तक जाना है। ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ठीक है। बीटीसी को नीचे गिराने के लिए, तो बीटीसी जो है नेक्स्ट 30 35 हज़ार डॉलर के राउंड अबाउट जाएगा। वहाँ से बाइंग जो है ना एक स्ट्रांगली स्टार्ट होगी। ठीक है। और मैं इस ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है कोबरा ट्रेडिंग क्लब का, इसमें मैं 4 5 माह पहले से ही बता रहा हूँ कि बीटीसी ने क्रैश होना है, और बहुत बुरे तरीके से क्रैश होना है। तो काइंडली आप लोग क्रिप्टो वाले जो हैं आप एहतियात करें। ठीक है। बीटीसी को एक अच्छे लेवल से आप सेल कर सकते हैं। मैं उसके एनालिसिस तो नहीं यहाँ पे अपलोड करता, मगर मैं एक आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, आप उस नॉलेज की बेस पे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो 30,000 35,000 के राउंड अबाउट बीटीसी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश होगा, और उसके बाद दोबारा वो उस वैल्यू पे नहीं जाएगा। ठीक है। बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट बहुत बड़ा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर तक बीटीसी जा सकता है। ठीक है। तो ये सेफ एंड सिक्योर ट्रेड्स हैं, काइंडली इसको मैनेज कीजिएगा। कोशिश मैं करूंगा कि ट्यूसडे वाले दिन दोबारा जो है वो एनालिसिस करके, ठीक है, मैं अपलोड कर दूं डेली बेसिस पे। ठीक है। ये वीकली एनालिसिस हैं, इन केस अगर टाइम ना मिल सका, मसरूफियात हुई, तो काइंडली उसके लिए माजरत है। ठीक है। आप इस तरीके से गोल्ड को अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ कंफर्मेशन बता दी है। ठीक है। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है वो समझ चुके होंगे, ठीक है, कि हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। तो सेल, यहाँ तक तो सेल आएगी, यहाँ से यहाँ तक सेल आएगी, यहाँ से यहाँ तक सेल आएगी। आप आफ्टर, जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, तो आप ब्रेक इवन करके लाजमी ट्रेड को चलाएं। एसएल पे जब देखें, आपको मिसाल के तौर पे आपने $10 की ट्रेड डाली है और आपको 150 200 डॉलर प्रॉफिट मिल रहा है, और आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन या ज़ीरो नहीं कर रहे, ब्रेक इवन ज़ीरो नहीं कर रहे, तो आप डेफिनेटली लॉस ही करेंगे। तो अपनी ट्रेड्स को लाजमी ब्रेक इवन करके चलाएं, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन लेवल्स की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और आप इसको समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है। अल्लाह पाक आपको जो है ना कामयाब करे। ठीक है। और आप ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक अच्छे लेवल्स के साथ, एक अच्छी इंफॉर्मेशंस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।